लेकिन बीकानेर क्यों चुना बेनीवाल ने, आपके मन में ये सवाल नहीं आया जब वहाँ से आप चले थे? बीकानेर में बेनीवाल जैसा नेता नहीं है ना, जना चिड़ियो अर्जुन राम जी कितने कितने 10-15 साल हो गया सांसद बने, मन्नार बुझ जाएगी कौन किसान ने मारी मुंह पड़ी जाए 4000 ई मत की विश्वास है मैंने ओ नया बार लगा दी मारी। क्या लगता है शाम होते होते आपको क्या लगता है कि ये जो पंडाल चुना है बेनीवाल ने वो भर जाएगा? बिल्कुल भर जाएगा नहीं, ये पंडाल ये भिंता तोड़नी पड़ेगी। मैं ये सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या, मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है। ओ जट गियो ने बड़ी न्याय करिए हो, बिना न्याय करिए को जिन्ना उम्मीद है अरे ये चीज ने थे भी मानो जो गारंटी आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है, आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल। कोई भी राजनेता अपनी ताकत दिखाता है जब भीड़ जुटाता है, जितनी भीड़ आई उतनी बड़ी शख्सियत वो कहलाता है। हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में अपने स्थापना दिवस पर लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को इकट्ठा करने का प्लान तो बनाया, लेकिन इसके उलट कुछ ऐसा भी दिखा जो नज़ारा देखने के बाद मैं बात करना चाहूंगी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं? पलाना गाँव से है मैडम। आप गांव से लेकर सुबह से लेकर चले होंगे और अब पहुंचे हैं बीकानेर। तो हमके 3 दिन हो गया एकली लागुड़ा राती जो और पहली रात बान बैठा नहीं एकली टिकुड़ा। अच्छा, 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। क्या लगता है माहौल कैसा लग रहा है? माहौल है मेरे विचार के मैं तो 10 लाख बार बार जाऊँ लगे और बीकानेर में इतना माई घटो जान को। लेकिन बीकानेर क्यों चुना बेनीवाल ने, आपके मन में ये सवाल नहीं आया जब वहाँ से आप चले थे? बीकानेर में बेनीवाल जैसा नेता नहीं है ना, जना चिड़ियो अर्जुन राम जी कितने कितने 10-15 साल हो गया सांसद बने, मन्नार बुझ जाएगी कौन किसान ने मारी मुंह पड़ी जाए 4000 ई मत की विश्वास है मैंने ओ नया बार लगा दी मारी। बीकानेर में किसानों की सुनने वालों को ताकतवर नेता है नहीं, बीकानेर में किसानों की सुनने वाला ताकतवर नेता नहीं है। रामेश्वर डूडी साहब बहुत अच्छे नेता थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, क्या उनकी जगह भर पाएंगे बेनीवाल? हो सकता है, लेकिन हनुमान ही है, एक ही है और कोई नहीं है जगह भरने वाला, दूसरा कोई है ही नहीं। क्या लगता है शाम होते होते आपको क्या लगता है कि ये जो पंडाल चुना है बेनीवाल ने वो भर जाएगा? बिल्कुल भर जाएगा नहीं, ये पंडाल ये भिंता तोड़नी पड़ेगी। मैं ये सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या, मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है। दिमाग खराब हो गया इनका, इतनी भीड़ यहाँ पर देखकर। 3 दिन से तो खुद भाई साहब डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब भीड़ को देखकर दिमाग यहाँ पर सटकने वाला है। आप बताइए भाई कि क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जब ऑप्शन बन चुके हैं, इतना बढ़िया ऑप्शन बन चुके हैं, लोगों के बीच में कौन बोलेगा? यहाँ पर अगर कोई बोलना है तो आगे आ जाइए जी, आप बोलिए भाई साहब। हनुमान बेनीवाल जब ऑप्शन बन चुके हैं लोगों के लिए इतना, तो आप किस वजह से परेशान है? क्यों नहीं सुन रहा प्रशासन? कोई कारण आप हमें बताएं कि हनुमान बेनीवाल वो सुनेगा ही सुनेगा, इसकी गारंटी आपको? मजबूत नेता नहीं है मैम जी, आज तक गया नहीं बट हुणे हो ओ जट गियो ने बड़ी न्याय करिए हो, बिना न्याय करिए को जिन्ना उम्मीद है अरे ये चीज ने थे भी मानो जो गारंटी आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है, आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल। न्याय का देवता है हनुमान जी, न्याय का देवता है हनुमान बेनीवाल और न्याय की गारंटी है हनुमान बेनीवाल, और ऐसा नेता राजस्थान की राजनीति में दूसरा नहीं है। आप कहेंगे कोई दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं है, सिर्फ आरएलपी पार्टी के नेता ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और लेकिन किरोड़ी है, सचिन पायलट है, वो पुराने हो गए, उन्हें दम नहीं रहा। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहता था, नहीं बन पा रहे। और कुछ है हनुमान बेनीवाल काम कर रहा है, किसानों के प्रति सोचने वाला बंदा। आज की तारीख के अंदर खींवसर नागौर के सांसद है, गरीबों का दास है, और आने वाले समय में किसानों का कर्जा माफ, टोल मुफ्त, ये हनुमान बेनीवाल ही कर सकेगा। बाकी हमारे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत को अच्छे से समझ चुकी है जनता, और यहाँ पर सरपंच भाई साहब भी हमारे साथ हैं। उठने में उनको दिक्कत है तो मैं बैठ जाती हूँ उनके पास जाकर। सरपंच जी, आप मुखिया हैं, कौन से गांव के सरपंच हैं? माणकपुर खींवसर विधानसभा क्षेत्र, खींवसर विधानसभा क्षेत्र। ये तो हनुमान बेनीवाल के गढ़ से पधारे हैं। थे बताओ कि हनुमान बेनीवाल हर जना को चाहे तो बने रहे, न्याय को देव तो बन गए, पर मुख्यमंत्री कद बने लो, इनकी गारंटी का कुंड दे लो। 28 में जनता ये परिवर्तन कर देगी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को परख चुकी है। 28 में ये परिवर्तन तय है, बीकानेर धरती से आज ऐलान हो जाएगा। 28 में मुख्यमंत्री फाइनल है।
सुनला आपने कि 2028 में बीकानेर की धरती से यहाँ पर ऐलान हो चुका है आज कि मुख्यमंत्री बनेगा। आपने देखा होगा तमाम तरह के षड्यंत्र हनुमान बेनीवाल के लिए भी रचे जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया पिछले चुनावों में कि वोट का अंतर सिर्फ 2-2.5 हजार रुपए रह गया, 1000 वोट रह गया। आपको क्या लगता है कि वो कारण क्या था? क्योंकि हनुमान बेनीवाल की शिकायत भी बार बार ये रही है कि मुझे वोट नहीं देते लोग। वो कारण कांग्रेस बीजेपी दोनों गोदी में, कांग्रेस गोदी में बैठ गई, 8-10 हजार का अंतर रहा। अब ये बार एक तरफ ही मॉल बढ़ेगा। हनुमान जी का तो वो गढ़ है, पर वो कांग्रेस बीजेपी दोनों षड्यंत्र रच गए, इसका पीछा किया, सारो नेता ने किया, तो 8-10 हजार वोट तो बढ़ा है, वोट तो 55 हजार बना, पर वो 8-10 हजार का गैप रह गया। ये 28 में जनता ऐसा परिवर्तन ला देगी, दुनिया में मोदी सोचने लायक नहीं रहेंगे कि क्या होगा। यहाँ बीकानेर की जनता 10 दिन से रो रही है, हम मीडिया से देख रहे हैं, टोकन जो मोबली के किसान में क्या हालात हो रही है। अर्जुन राम जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री है, कभी उसका ट्वीट भी नहीं देख रहे, तो जनता तरस रही है। जब भी तो ये इतना इकट्ठा हुआ है। अपग्रेडेड सरपंच हैं, आप देख पा रहे हैं, ट्वीट का नजर रखते हैं बिल्कुल कि हमारे मेघवाल साहब तो ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल छोटी से छोटी कोई भी घटना हो जाए हमेशा ट्वीट करते हैं, अपनी संवेदनाएं देते हैं और जहां पहुंचना होता है वहां पहुंचते भी हैं। एक बात और, इतना सब होने के बावजूद उम्मेदराम बेनीवाल जैसे लोगों ने जो उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसे मैं गद्दार तो पहले भी होते थे, भगवान की रहम ऐसे मिलते थे, वो तो चले जाए। अब वो निकलने वाला निकल गया। अब तो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता 28 में ये संकल्प लेगा कि भारत माता के सब बनेंगे वीर तेजा जी और वोट एक तरफा करेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने कि सरपंच साहब ने कह दिया कि एक तरफा वोट, अब कुछ भी हो जाए हनुमान बेनीवाल आरएलपी और बोतल के चिन्ह पर दिया जाएगा। अब किसी की भी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक बार ऐसा मौका अगर आरएलपी को दे दिया गया, हनुमान बेनीवाल को दे दिया गया, तो राजस्थान की राजनीति के रंग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। ये विश्वास यहाँ पर जनता ने दिखाया है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा? कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।